देखो जरा, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? और समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। देखो जरा, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का अपने समान संतान बनाना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये अगर अपने समान संतान बना रहा है तो कहेंगे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। अपने समान का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का देखिए तो अगर अपने समान का मतलब है कि अगर हम आदमी तो आदमी जैसा बच्चा पैदा करें, सही है कि नहीं? घोड़ा है तो घोड़ा जैसा बच्चा पैदा करें, गधा है तो गधा जैसा बच्चा पैदा करें। मतलब ऑर्गेनिज्म का अपने समान ऑफस्प्रिंग बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस offspring similar to itself। बात क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिज्म का अपने समान संतान बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्या नीड है? तो जरा देखो, रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जनरेशन आगे बढ़े, सही है नहीं? ऐसे इवन ये एनिमल को छोड़ो, प्लांट भी चाहता है कि हमारा जनसंख्या आगे बढ़े, हमारे समान संतान हो या हमारा बच्चा हो, आप ऐसा बोल सकते हो। तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी जनरेशन बाय जनरेशन बनी रहे, स्पीशीज की कंटिन्यूटी जनरेशन बाय जनरेशन अगर बनी रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म का अपने समान संतान बनाना, और दूसरी बात ये होगी रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने समान संतान बना सकें। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ है? मतलब स्पीशीज की कंटिन्यूटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बनी रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये बताओ, क्या जिंदगी जीने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है? नहीं, रिप्रोडक्शन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। क्या मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कपल जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे नहीं हो रहे, क्या वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रहे ना? फिर भी वो तो जिंदा है। तो फिर भी वो जिंदा है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन का जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है। अगर जिंदगी है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं किए तो आदि हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाए। समझना नहीं पाते? कहने का लॉजिक ये है। तो तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का अपने समान संतान बनाना। दूसरी बात है कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि स्पीशीज की कंटिन्यूटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मेंटेन रहे। और तीसरी बात ये मैं बता रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, हम ये पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं? हमारा लॉजिक पढ़ना कंसेप्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के कितने टाइप? मैं बोलूंगा रिप्रोडक्शन के उतने टाइप होंगे, है ना? दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, है ना? एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा क्या? सेक्सुअल। अगर मैं कह रहा हूं कोई एक सिंगल पेरेंट खुद ही बच्चा बना ले रहा है, सिंगल पेरेंट खुद ही अपना बच्चा प्रोड्यूस कर ले, उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्शन में यानी एसेक्सुअल में केवल सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, अगर आप देखो तो एसेक्सुअल में कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट हैं, जैसे मम्मी पापा, लेकिन दोनों पेरेंट कैसे होने चाहिए? अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऐसा नहीं हम और तुम दो दोस्त हैं चलो रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। हम और तुम दोस्त होने चाहिए लेकिन अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। कहने का लॉजिक ये। तो मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के हिसाब से रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं? दो। हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। एक रिप्रोडक्शन का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा रिप्रोडक्शन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे बताना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? तो मैं बोलूंगा पहला अंतर तो मेरे पास तो ये है कि जो
है इसमें सिंगल पेरेंटिंग वाला है कि नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंटिंग, यानी तुम्ही मम्मी तुम्ही पापा तुम्ही सब कुछ हो। इसमें सिंगल पेरेंटिंग वाला, यानी इसमें सिंगल पेरेंटिंग, इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट होने चाहिए। कैसे पेरेंट होने चाहिए? बोथ पेरेंट होने चाहिए। बोथ पेरेंट का मतलब इसमें मम्मी पापा दोनों होने चाहिए। मम्मी का भी होना जरूरी है, पापा का भी होना जरूरी है, तभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और ऐसी क्वालिटी जिसमें सिंगल पेरेंट है, ये अपना खुद ही बच्चा बना ले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, बात क्लियर है। देखो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। कैसा होता है? फास्ट। ये बहुत तेजी के साथ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें यही कहानी, तू चल मैं आता, तू चल मैं आता, ये वाली कहानी है, यानी इतनी तेजी के साथ होती है। तभी तो हम कहते हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कि नहीं। बैक्टीरिया बगल से गाली देके जा रहा, वायरस मुस्कुरा के जा रहा, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा। तो बैक्टीरिया वायरस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि वो बात बात पे बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम लोगों में बात बात पे बच्चे पैदा होने लगे तो झगड़ा ही नहीं होगा, सही है कि नहीं है। ऐसे ही इधर कहानी ये आ जाएगी, अच्छा तुम्हारे 2 बच्चे तो लोग मेरे 4 हो गए, तुम्हारे 4 है तो मेरे 10 हो गए, तो झगड़ा छोड़ो, खाली यही होगा, तुम्हारे 10 तुम्हारे 4 तुम्हारे 20 तुम्हारे 25, ऐसी कहानी चलती रह जाएगी, है ना। तो मैं ये फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेजी के साथ साथ होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है इकोलाई, क्या नाम है? इकोलाई। ये 20 मिनट के अंदर 1 से 2 हो जाता है, 20 मिनट में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट में, यानी ये 20 मिनट में 1 से 2 हो जाता है। 20 मिनट के अंदर ही 1 से 2 हो जाता है। जबकि हम लोगों में अगर देखो तो हम लोगों में तो कम से कम 9 मंथ रहना चाहिए। पहले तो शादी तो 25 साल की हो गई, शादी नहीं हुई, शादी हो फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी हम लोगों में लंबा टाइम चलता है रिप्रोडक्शन के लिए। समझ आया कि नहीं है? तो हम लोगों में जो रिप्रोडक्शन है कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। हम लोगों में जो रिप्रोडक्शन है कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। बट अगर देखा जाए तो है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में बहुत तेजी के साथ रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेजी के साथ रिप्रोडक्शन। सो इक्वल 20 मिनट में बच्चा पैदा कर लेंगे, है कि नहीं। अगली बात देखें तो तीसरी बात अगर हम देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना जो बच्चा बनता है, जो पेरेंट बनता है, यानी जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ये ऑफस्प्रिंग जो है ना, ये ऑफस्प्रिंग एकदम सिमिलर है अपने पेरेंट के। ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्स पेरेंट, सिमिलर टू इट्स पेरेंट, यानी जो ऑफस्प्रिंग है अपने पापा के एकदम जैसा है। जैसे कभी सुने हो, कभी कहते हो सुने हो कि आलू की मम्मी कहाँ गई, प्याज की दीदी कहाँ गई, है ना, परवल की बुआ कहाँ गई। आपने ऐसा नहीं सुना ना। कहने का लॉजिक ये है कि जब इसमें अपने पापा के एकदम हूबहू जैसा होगा, आलू का बच्चा एकदम जैसे आलू होगा ना, डिफरेंस नहीं है कि नहीं है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा बनेगा, बच्चा एकदम सिमिलर होगा अपने पापा के जैसा। आलू है तो आलू एकदम सिमिलर आलू जैसा होगा। 4 आलू रख दो, बताओ इसके पापा कौन है, इसका बेटा कौन है, इसका भतीजा कौन है, बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। लेकिन हम लोगों में 4 लोग खड़े हो जाए तो बता देंगे ये हमारे मौसी का लड़का है, हमारे बहू लड़का है, हमारे ताऊ जी का लड़का है, बता देंगे नहीं बता देंगे। इसलिए बता देंगे कि इनमें क्या है, इनमें बच्चा भी अपने पापा के एकदम हूबहू शक्ल का बनना है। और हम लोगों में ऐसा हो कि हम अपने पापा के शक्ल के हो, और हमारे पापा अपने पापा के शक्ल के हो, अपने पापा के शक्ल के हो, तो फिर तो हो गया कहानी ना। समझ आया कि नहीं? तो ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्स पेरेंट। और इसमें क्या होता है, चौथी बात अगर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा बनता है, ये अपने पापा के जैसा नहीं बनता। यानी ये मैं बोल सकता हूं कि ये डिफर करता है, डिफरेंट टू इट्स पेरेंट। ये अपने पेरेंट से क्या होता है? अलग। ठीक है, जैसे हम अपने पापा में नहीं, आपकी शक्ल अपने पापा से नहीं मैच करेगी, कुछ पोर्शन मैच करेगी। जैसे हंस रहे हो तो स्माइलिंग मैच कर सकती है, या कुछ शरीर का बनावट मैच कर सकता है। ऐसा नहीं कि तुम बिट्टू तो पापा जैसे है ना। तो आपको क्या है 3 बातें क्लियर हुई। और मैं बता दूं कि जो ये फीचर है सेक्सुअल में, जो अपने
बच्चा अपने पापा के जैसा हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोन टर्म। क्या बोलते हैं? क्लोन टर्म। इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कि बच्चा अपने पापा के एकदम जैसा। क्लोन का मतलब होता है अगर देखें मॉर्फोलॉजी, देखो क्लोन का मतलब होता है ये मॉर्फोलॉजी, है ना, ये मॉर्फोलॉजिकल, है ना, और जेनेटिकल, है ना, दोनों तरह से होना चाहिए, यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरह से कैसे होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्लोन, दोनों तरह से सिमिलर होने चाहिए। समझ में आया? जैसे क्या है मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? बाहरी बनावट। भाई किसी के बाहर की स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये मॉर्फोलॉजी, है ना, जैसे हम किसी के आपको देख के बता रहे हैं आप बड़े खूबसूरत हो, है ना, आपके बाल ऐसे हैं, आपके कान ऐसे हैं, आपके दांत ऐसे हैं, आप स्वीट हो, है ना, तो आपकी बाहरी फीचर देख के आप बता रहे हैं ना। लेकिन हम आपको देख के बताएं कि आपका किडनी डांस कर रहा, लीवर मुस्कुरा रहा, फेफड़ा चिल्ला रहा तो समझ लो कि आपकी इंटरनली बात कर रहे हैं, आपकी लीवर को देख पा रहे हो, लेकिन उसे देख नहीं पाएंगे, बड़े से बता रहे हैं। तो किसी चीज की अगर बाहरी दुनिया की स्टडी करें तो मॉर्फोलॉजी है, यानी बाहरी दुनिया का मतलब होता है कि अगर आप बाहरी दुनिया से देखने पर एकदम सिमिलर मिले और अंदर उसके जीन में भी सिमिलरिटी हो, समझ आएगा नहीं है? हमारे और आप पापा की जीन में क्या अंतर है? 0.1% का जीन का डिफरेंस है, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है 0.1% जीन, तो डिफरेंट है ना, लेकिन इनमें सारा बहुत सही मिलता है। तभी तो बोले क्लोन टर्म किसने लिया आएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आएगा क्लोन टर्म। बात क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा रिप्रोडक्शन का मतलब ऑर्गेनिज्म का अपने समान संतान बनाना, दूसरे के समान नहीं। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? मैं बोलूंगा कि ताकि स्पीशीज की कंटिन्यूटी जनरेशन बाय जनरेशन बनी रहे। और तीसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं, तीसरी बात है कि क्या रिप्रोडक्शन जिंदगी जीने के लिए जरूरी है? मैं बोलूंगा नहीं, रिप्रोडक्शन जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं। बात क्लियर है? अब आ जाओ आगे। तीसरा पॉइंट क्या था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा बनेगा अपने पापा के जैसा बनेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगला पॉइंट देखो जरा, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना वेरिएशन बहुत कम, वेरिएशन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन का मतलब चेंजमेंट, बदलाव। जैसे क्या है ना कि आलू है, थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ, हो सकता है कि लंबे समय तक एक स्मार्ट आलू बन जाए, हो सकता है गोल आलू था अब लंबा आलू बनने लगे, होता भी है लंबा आलू, लेकिन हो सकता है इतने बड़े बड़े आलू बनने लगे। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता कि मतलब वो तो हाइब्रिड करा के बनाते हैं, जो चीज बनाते हैं वो हाइब्रिड करके बनाते हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं, इसमें नो वेरिएशन, या होता होगा बहुत कम वेरिएशन होगा, इसमें वेरिएशन ना के बराबर, वेरिएशन नहीं, चेंजमेंट नहीं। अगर चेंजमेंट होता तो बैक्टीरिया भी ससुराल जा रहा होता, जैसे हम लोग ससुराल जाते हैं, बैक्टीरिया भी ससुराल जा रहा होता। भाई फर्क क्या है? ये भी बात कर रही होता, ये भी अच्छे खासा इंसान बन गया होता हम लोगों की तरह, और ये भी ससुराल जा रहा होता, शादी करता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन इसमें वेरिएशन सीन नहीं हो रहा। नो वेरिएशन सीन कहाँ हो रहा है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो इसमें अच्छा खासा वेरिएशन आता है, इसमें वेरिएशन, इसमें क्या मिल रहा है? वेरिएशन। और वेरिएशन देखो, वेरिएशन होता है ना, पहले हम लोग क्या थे? बंदर थे, बंदर के पहले मेढक थे। बात क्या है? तो हम लोग कहीं ना कहीं बात में ये वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से मैक्रो ऑर्गेनिज्म सेल बनाया होगा, सेल से टिश्यू बना होगा, और टिश्यू से पूरी बॉडी बनी होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये भी सुने होंगे, छोड़ो, लेकिन हमने सुना कि पिछले जमाने मतलब हम लोग बंदर थे या नहीं? बंदर थे हम ना? यस सर। एग्री करते हो कि नहीं? ड्रामा पे जाएगा हाँ, ये सारा कहानी होमो इरेक्टस, निएंडरथल, है ना, ये पूरा कहानी में जाओगे, पूरी इवोल्यूशन की कहानी पढ़ोगे, तो धीरे धीरे हम लोग ये बात की कि नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि इवोल्यूशन नहीं है कि एक इवोल्यूशन 1 मिनट में हो जाता है, इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लग जाता है, समझ आया? बहुत साल लग जाते हैं इवोल्यूशन होने में, तब जाके थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हो पाता है। तो इवोल्यूशन या वेरिएशन जो होता है, और इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास होना, और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन कहाँ से? समझ आएगा? तो इसमें वेरिएशन अच्छा खासा देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखने को मिलता है ना, इसीलिए जो जेनेटिक्स होगी, जेनेटिक्स आप चल के पढ़ोगे ना, तो जेनेटिक्स इसको भी क्लियर करती है। सेक्सुअल
किसको डील करती है? सेक्सुअल। तो वेरिएशन बेसिकली किसमें डील किया जाता है? सेक्सुअल। इसलिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो किसकी बात करेंगे? वेरिएशन की बात करेंगे हम, जेनेटिक की बात क्लियर है? अगली बात देखो जरा, 5वें पॉइंट में आपको बताऊं तो जरा देखो 5वें पॉइंट में है क्या? 5वें पॉइंट में देखो क्या है, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, पहला पॉइंट मिटा दे रहा हूँ है ना, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5वें पॉइंट। देखो जरा क्या है, 5वीं पॉइंट में ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ कॉमन होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।